आज एजुकेशन यात्रा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज से फिर अपना क्लास स्टार्ट हो गया। कुछ दिनों के लिए ये पेंडिंग था, बंद थी क्लासेस, और आज से फिर हम लोग अपने वर्क पे जो है इसको शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग इसका भरपूर सहयोग कीजिए इसमें। तो हमारा टॉपिक आज का है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव और इंट्रोगेटिव पहले बात कर लेते हैं। इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब ये नहीं हो गया कि इंटरचेंज को आप इंग्लिश में समझेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अर्थ को नहीं बदलना। सेंटेंस कैसा है, किस तरीके से, वो डिपेंड अपॉन सेंटेंस। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इसका स्ट्रक्चर। जैसे अक्सर ये होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात अगर होती है तो इंट्रोगेटिव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। ध्यान दीजिएगा, एक WH टाइप और दूसरा आपका यस और नो टाइप। यस और नो टाइप। अब WH टाइप, यस या नो टाइप, इसमें जितने भी रहेंगे, जो भी सेंटेंस रहेगा वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन वर्ड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, एटीसी का देते हैं, ठीक है। और यस या नो टाइप की बात करते हैं तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें, हेल्पिंग वर्ब जितना भी होता है सब इसके अंतर्गत आएगा। और इसके अंतर्गत WH टाइप में जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो होता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंट्रोगेटिव अगर स्ट्रक्चर के बेस पे देखा जाएगा, आपको असर्टिव सेंटेंस मिला है, असर्टिव के आपको किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव। मीन्स इंटरचेंज किसमें करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इसका देखिए, कभी भी अगर कोई भी इंट्रोगेटिव स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होगा वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जैसे देखिए सिंपल सा पैटर्न लिख रहे हैं, वर्ब प्लस सब्जेक्ट डॉट डॉट, ये हो गया। और जब आप इसको असर्टिव में बदलेंगे, असर्टिव में जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये सब्जेक्ट आ जाएगा। असर्टिव में ये इंट्रोगेटिव है आपका और ये असर्टिव है। तो असर्टिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट का काम होगा, फिर वर्ब आएगा, फिर उसके बाद बाकी सेंटेंस जितने रिमेन है उसको रखा जाएगा। तो किस तरीके से और कैसे चेंज होगा, इसका क्या रूल है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए इसको मैं नोट बना दे रहा हूँ और आप लोग नोट लिखते जाइएगा। पहले विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। कोई भी सेंटेंस है, आपने इसको या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इंट्रोगेटिव, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक WH टाइप, एक यस या नो टाइप। यस या नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो ऑक्सिलरी वर्ब में, चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरी हो, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल्स भी करते हैं लोग, या मार्जिनल मॉडल, किसी से बनता है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद WH टाइप में जो भी क्वेश्चन वर्ड्स रहेगा, व्हाट, हुज, हुम, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो निश्चय ही, अगर मान लीजिए सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा तो कुछ भी रहेगा तो यहाँ वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और बाकी हिस्से जो भी सेंटेंस का बाकी रिमेन पार्ट होगा वो यहाँ होगा। अब जब आप उसको चेंज करेंगे तो आप पहले क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर बाकी सेंटेंस। एक चीज ध्यान देना यहाँ होगा, मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर सपोज कर लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो या नॉट, सेंटेंस नो या नॉट दिया है, या कोई भी नेगेटिव वर्ड हो, अगर ये कैरी कर रहा है
नो ऑब्लिक नॉट और द निगेटिव वर्ड, कोई भी निगेटिव वर्ड हो, अगर इस तरीके की बात हो कि मान लीजिए कोई नो हो या ना नॉट हो या निगेटिव वर्ड है, तो जब आप असर्टिव बनाओगे, असर्टिव बनाते समय उसे हम हटा देते हैं। क्या करेंगे? कहेंगे चेंज इट इनटू असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में जब आप आओगे तो ये नो और नॉट, नो नॉट अदर नेगेटिव वर्ड, कोई भी है उसको आप क्या करेंगे? रिमूव। उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है? जब निगेटिव वर्ड हट गया तो असर्टिव क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में बिल्कुल अब असर्टिव को अगर माना जाएगा तो असर्टिव अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंस मीन्स जो आपका सेंस क्लियर, अफर्मेशंस जो मीन्स सकारात्मक अगर होता है तो वहां पे वो सेंटेंस होता है। देखिए इसका किस तरीके से इसको आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये समझ में आ गया? जैसे फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि इंट्रोगेटिव को हमने डिवाइड किया कितने हैं? दो पार्ट में, एक WH टाइप में, एक यस या नो टाइप। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो हो गया, हेल्पिंग वर्ब मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल या मॉडल्स जो भी आप कहते हैं, फिर मार्जिनल नंबर, ये इसे बी, हैव, डू। ठीक। इसके बाद मॉडल्स हो जाएंगे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, नीड नॉट, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मस्ट, जितने भी हैं मार्जिनल और मॉडल सब हैं इसमें। और ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। जब आप ये ध्यान रखिएगा, सेंटेंस कभी भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा? तो ये वर्ब रहेगा, उसके साथ वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया है, तब की बात अभी उसको समझा रहे हैं। पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी मींस वी हैव, डू का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो चेंज किस में होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर बाकी रिमेन पार्ट। एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। देखिए इसको बनाते हैं इंट्रोगेटिव। और ये है अफर्मेटिव। ठीक। जैसे सेंटेंस दिया है, ये फर्स्ट यस या नो टाइप का मैं समझा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है आपका एम आई नॉट योर फ्रेंड, यही है सेंटेंस, एम आई नॉट योर फ्रेंड। अब आप जब इसको इंटरचेंज करोगे तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही आप इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में आते हैं, पहला काम क्या है आपका? सेंटेंस ये देखेंगे कि नो और नॉट या कोई निगेटिव वर्ड है तो नहीं। अगर निगेटिव वर्ड है तब आप क्या करेंगे? इसको जैसे ही इंटरचेंज कर रहे हैं अफर्मेटिव में, नो या नॉट, वहां से रिमूव कर देंगे। अब आते हैं इसका सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट यहाँ पे ये है, तो पहले आप क्या कीजिए? आई। अब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? वही जो यहाँ दिया है, इसी को हम यहाँ पे कर दिए, आम योर फ्रेंड। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में है या असर्टिव सेंटेंस। फुल स्टॉप रहता है। दूसरा एग्जांपल दीजिए। Isn't she beautiful? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि Isn't she beautiful? तब आप क्या करेंगे? पहले आप सब्जेक्ट लेके आइए। सब्जेक्ट इसमें कौन दिख रहा है? सी आपने यहाँ रख दिया। सी के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज है। इज नो या नॉट आपको यहाँ से हटा देना है, इसको रिमूव करना है। सी इज
ब्यूटीफुल। तीसरा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, डज नॉट, does not the earth revolve around the sun? ठीक, अब आप इसको जब करोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है? सब्जेक्ट अर्थ काम कर रहा है, तो आपने अर्थ पहले लिखा द अर्थ, उसके बाद अब डूडेज अफर्मेटिव के देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पैटर्न है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी, अफर्मेटिव की बात अगर हम करते हैं तो उसमें हो जाएगा ये सब्जेक्ट, यस फॉर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न होता है। अब जब आप इसको नेगेटिव, चूंकि यहाँ पे नॉट है, नॉट हमको हटाना है और इसी पैटर्न पे वो आएगा, तो द अर्थ हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब कौन सा है? वर्ब रिवॉल्व, तो इसको रिवॉल्व लिखिए, रिवॉल्व हो गया। अब देखिएगा फर्स्ट वर्ब के बाद यस आर ईएस है, तो रिवॉल्व से हो जाएगा, ई तो लगा है, केवल यस आपको ऐड करना है। तो द अर्थ रिवॉल्व कहाँ? अराउंड द सन। और ये याद रहे फुल स्टॉप, नहीं तो आपका सारा किया धराया पानी में मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया, मीन्स यस या नो टाइप की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग डब्ल्यूएच टाइप में, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए बात करते हैं डब्ल्यूएच टाइप की। तो डब्ल्यूएच टाइप सेकेंड टाइप मीन्स डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो तो सिंपल है, उसको चेंज हो जाएगा, नो और नॉट की बात थी, या कोई नेगेटिव वर्ड है तो उसको हम हटा देंगे, जब फर्स्ट टाइप यस या नो में था। अब जब ये सेकेंड टाइप डब्ल्यूएच टाइप है तो उसमें देखिए मान लीजिए कोई नेगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक, और उसको आपको असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव में किसमें? इंट्रोगेटिव से आप किसमें जा रहे हैं? असर्टिव में। तो असर्टिव में कहने का मतलब वहां पे नो और नॉट जो भी नेगेटिव है वो चेंज हो जाएगा किसमें? एवरीवन में। इसका एक पैटर्न कुछ रूल लिख दे रहे हैं, ठीक, इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल एकदम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी बिल्कुल लिख रहे हैं, यदि निगेटिव कोई निगेटिव वर्ड हो तो असर्टिव सेंटेंस में एवरीवन का प्रयोग करते हैं या एवरीवन का प्रयोग होता है। ठीक, अब देखिए, और मान लीजिए ये तो दूसरा पॉइंट, और अगर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तब ये भी
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड नहीं हो तो या नहीं है तो असर्टिव बनाते समय या बनाते समय मतलब ट्रांसफर करते समय, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। नो वन, नन, नोबडी का प्रयोग किया जाता है। ये 2 पॉइंट है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं। पहला हमने क्या लिखा? पहला लिखा गया है कि मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव से है, ठीक, और इंट्रोगेटिव में कोई भी निगेटिव वर्ड कोई भी हो सकता है, चाहे वो नो हो, नॉट हो, कोई भी निगेटिव वर्ड हो सकता है। तो अब आपको असर्टिव में चेंज करना है, तो असर्टिव में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नो नॉट तो लिख नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना रहेगा? एवरीवन का यूज कर देना रहेगा। मीन्स इफ द सेंटेंस इज रिलेटेड टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड द नेगेटिव वर्ड आर प्रेजेंट इन दैट वन, इन दैट केस when you are going to change the sentence into assertive, so at the place of no or not you can write everyone। आप everyone का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, अब इन केस मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वहाँ नेगेटिव वर्ड बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं दिया, कोई शब्द ऐसा नहीं है कि वहाँ नेगेटिव हो, तब उस समय क्या करेंगे? तो असर्टिव कभी भी असर्टिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे या चेंज करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे करते समय चाहे नो वन, नन या नोबडी का आप यूज कर सकते हैं, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा असर्टिव। चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटेंस है who does not know अमिताभ, यही है सेंटेंस। सेंटेंस क्या लिखा गया? Who does not know अमिताभ। अब इसमें देख लीजिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, नेचुरली जो WH टाइप का है, जो हमने यहाँ टिक लगा रखा है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये देखिएगा, ये नॉट हो गया नेगेटिव वर्ड। ये वर्ब हो गया मेन वर्ब, और ये अमिताभ जी को तो आप जान रहे हैं नाउन है। इसने क्या कहा कि हु डज नॉट नो अमिताभ। अगर अब इसको देखिए, अब ये कैरी किया है कि नहीं किया है? नॉट कैरी किया है, इट मींस ये नेगेटिव है। तब जब आप इसको चेंज करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, आप इसको जब चेंज करने जा रहे हैं तो उस समय आप क्या करेंगे? हु डज नॉट, ये ध्यान दीजिएगा, नॉट से पहले क्या करेंगे? देखिए एवरीवन, क्या किया हमने? एवरीवन, साफ साफ क्लियर हो गया कि एवरीवन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा।
ऐसे थोड़ा सा हिल रहा है, इसको सही करना पड़ेगा। एवरीवन हो गया, नो हो गया। अब हमें अभी हमने बताया है, पैटर्न लिख के बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब ये है, आप अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हो तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यस और ईएस और ऑब्जेक्ट, यही हो रहा है। तो एवरीवन हो गया, फर्स्ट वर्ब नो हो गया। अब एवरीवन मीन्स यहाँ पे ये सिंगुलर है तो यहाँ पे यस ऐड हो जाएगा, तो एवरीवन नोज किसको, अमिताभ। और सब कुछ करने के बाद ये फुल स्टॉप आपका रहेगा। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको। देखो दूसरा एग्जांपल है, फिर इसी से है नेगेटिव का, फिर उसके बाद बता दें। Who does not love his mother? क्वेश्चन मार्क। अब who does not love सेम वही है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, नेगेटिव वर्ड, मेन वर्ड, और ये आपको नाउन के बारे में पता है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस आ गया तो पहला काम क्या होगा, हम क्या करेंगे, एवरीवन। ये जो एवरीवन दिख रहा है पहले इसको क्या करेंगे, एवरीवन हो गया। ठीक, सिंगुलर नंबर में तो वर्ब भी सिंगुलर, मेन वर्ब यहाँ पे लव है तो लव किए। अब यहाँ पे यस या यस, तो ई पहले से है, ऐड आप यस कर देंगे तो एवरीवन लव्स किससे, हिज और हर मदर। अब जो भी दिया है वहां पे, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये फुल स्टॉप। तीसरा पॉइंट, तीसरा एग्जांपल ध्यान से सुनिए और बिल्कुल। Who will tolerate such an insult? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं नहीं नेगेटिव शब्द, कहीं है who will tolerate such an insult। तब जब इसको चेंज करना होगा, इसको ट्रांसफर करना होगा, तो चाहे आप नो वन, नन, नोबडी, अब हम नो वन लगा के इसको बना रहे हैं। नो वन, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, अब उसके बाद क्या करेंगे, टॉलरेट, टॉलरेट कर दिया ऐसे, no one will tolerate such an insult। फुल स्टॉप। क्लियर? सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, इसमें नो नॉट कोई नेगेटिव वर्ड नहीं दिया, और जब नहीं दिया है तो आपको इसमें से एक वर्ड लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, मेन वर्ब यहाँ है, और बाकी सारा जितने भी रिमेन पार्ट है आपको ऐसे रख देना है। एक और एग्जांपल देखिए, who can live more than 100 years? 100 years? क्वेश्चन मार्क। तो नो वन या नन या नोबडी कुछ भी लगा दीजिए, क्या लगाएंगे आप बताइए, कुछ भी लगाइए, नो वन,
हेल्पिंग वर्ब उठा लीजिए, कैन लिव मोर देन 100 years, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आशा कर रहे हैं कि ये समझ में बिल्कुल आपको क्लियर है कि पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक। और बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अब आगे कल फिर दूसरे वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।